चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि भई पैथोलॉजी के बगैर जो है वो एक डॉक्टर नहीं चलता। पैथोलॉजी के बगैर चलना नामुमकिन है। देखिए, जब नॉर्मल ऑर्गन और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो आई हैं वो पैथोलॉजी से पता लगती हैं। पैथोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो लाज़मी है और डॉक्टर जो है वो पढ़ के ही उसको वहाँ तक आते हैं और उसकी स्टडी जो है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिसर्च जो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर मबनी करती है। हर अलामत, हर जो चीज़ें हैं वो बात हमें उसमें किताब में या उसमें एक बात नहीं मिलती, बहुत सारी हमें चीज़ें उस्तादों से या कुछ सीखने को मिलती हैं। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बॉडी वगैरह ये सब जो है ना वो पढ़नी, उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। और टेस्ट को भी हमने होम्योपैथी में उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता, उसको अपनाया जाता है और उसकी तशख़ीस जो है उसको बेहतर तरीके से तशख़ीस करके उसका इलाज किया जाता है, ताकि मरीज़ एक मुकम्मल सेहतयाबी ज़िंदगी गुजार सके। अब मैं एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि बाद ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को हम